महाराष्ट्र भोटदानकारी जनसंख्यातকৈ भोटाৰৰ संख्या अधिक। महाराष्ट्र मुठ भोटदानकारी जनसंख्या 9.54 कोटी, किंतु महाराष्ट्र भोटाৰৰ संख्या এই সংখ্যাতকৈ अधिक ওলাইছে। महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। महाराष्ट्र 5 माहते बृद्धि पाले 39 लाख भोटार। हिमाचल प्रदेशर भोटाৰৰ मुठ संख्यातकৈও ই सर्वाधिक। महाराष्ट्र हठाৎ सृष्टि হৈছিল विपुल संख्यक भोटार। विस्फोरक अभियोगेरे संबादमेल संबोधन राहुल गांधीर। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। शुक्रबारे कांग्रेस सांसद राहुल गांधीये जोৱা বছৰৰ महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन हुआ खेलिमेलिर तथ्य दाঙি धरि बहु अभियोग उत्थापन करार लगते निर्वाचन आयोगर পৰা उत्तर विचारे। राहुल गांधीर मते 5 माहर कम समयर भितरते महाराष्ट्र भोटार तालिकात 39 लाखৰো अधिक भोटार संयोजन करा হৈছে। তেওঁ दाबी करे जे महाराष्ट्र तालिकात যোগ কৰা मुठ भोटाৰৰ संख्या हिमाचल प्रदेशर भोटाৰৰ मुठ संख्यातकৈও अधिक। राहुल गांधीये अभियोग करे जे विपुल संख्यक भोटार महाराष्ट्र हठाৎ सृष्टि হৈছে আৰু निर्वाचन आयोगक भोटाৰৰ नाम ठिकनासह भोटाৰৰ तालिका प्रदान কৰিবলৈ তেওঁ অনুৰোধ জনায়। राहुल गांधीर मते 2019 सনৰ विधानसभा निर्वाचन और 2024 सনৰ लोकसभा निर्वाचনৰ মাজৰ 5 বছৰত 32 लाख भोटाৰৰ সংযোজন হল। किंतु कांग्रेस जयी हुआ लोकसभा समष्टित 2024 सনৰ विधानसभा निर्वाचনৰ और लोकसभा निर्वाचনৰ মাজত 5 माहत 39 लाख भोटार সংযোজন হল। राहुल गांधीर प्रश्न, এই 39 लाख भोटार कोन? সেয়া हिमाचल प्रदेशर मुठ भोटार संख्यार समतुल्य। द्वितीयते राहुल गांधीर प्रश्न, महाराष्ट्र राज्यखনৰ समग्र जनसंख्यातকৈ भोटाৰৰ संख्या बेছি किय? केनेকৈ महाराष्ट्र हठाते भोटाৰৰ सृष्टि হৈছে? 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है। कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में
बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা ফটো নাম ঠিকনা সহ হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা ভোটাৰৰ তালিকাত দাবী কৰে राहुल गांधी कंस्टिट्यूएंसीज में एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधीर मते बीजेपी सरकार बहुतिया होई काम करा निर्वाचनी आयोगे তেওঁক এই সমূহ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিৰত আছে। তেওঁলোকে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে যি কৰিছে তাত কিবা ভুল নিশ্চয়কৈ আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ মতে তেওঁ কোনো অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই। ইয়াত তথ্য স্পষ্টকৈ উপস্থাপন কৰা বুলি দাবী ৰাহুলৰ। এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাহুল গান্ধীৰ এই দাবীৰ পাছত তেওঁক সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰে নে নকৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।